मांग बढ़े तो दाम बढ़ना तय है कि और अब इस कहावत का असर आपकी ब्रेकफास्ट प्लेट में दिखाई दे रहा है। प्याज और चीनी के बाद अब अंडे की कीमत भी आपकी जेब पर दबाव डालने लगी है। पिछले एक साल में अंडों की कीमत करीब 35 से 40% तक बढ़ चुकी है। फार्म से निकलने वाला अंडा करीब 7 रुपए का हो गया है, जबकि रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 8.50 से 9 रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अंडा इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ मुर्गियों का फीड महंगा होना है, या फिर इसके पीछे एथेनॉल की वो कहानी है जिसका सीधा कनेक्शन आपकी थाली से जुड़ गया है? पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कैरेक्टर है मक्का, वही मक्का जिसे हम खाने के साथ साथ एनिमल फीड में भी इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री में मक्का बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुर्गियों के चारे में इसका बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन अब इसी मक्के की डिमांड एथेनॉल बनाने के लिए भी तेजी से बढ़ रही है। यानी एक तरफ मक्का मुर्गियों के चारे के लिए चाहिए और दूसरी तरफ इसी मक्के से फ्यूल बनाने के लिए इथेनॉल तैयार किया जा रहा है। अब जब एक ही चीज को खरीदने के लिए दो बड़े सेक्टर्स आमने सामने हों तो कीमत बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। पिछले 3 साल में मक्के की कीमत करीब 14,000 रुपए प्रति टोने से बढ़कर लगभग 26,500 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है। सिर्फ पिछले 5 महीनों में ही इसकी कीमत करीब 20% बढ़ी है और इसका सीधा असर पोल्ट्री फार्मर्स पर पड़ रहा है क्योंकि पोल्ट्री प्रोडक्शन कॉस्ट में फीड का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और मक्का इसमें सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स में से एक है। जब मक्का महंगा होता है तो फीड महंगा होता है, फीड महंगा होता है तो मुर्गी पालने की कॉस्ट बढ़ती है और आखिरकार इसका असर अंडे और चिकन की कीमत पर दिखाई देता है। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया है। इसका मकसद क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करना और बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। लेकिन इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गन्ने के साथ साथ मक्के का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मक्के का कुल प्रोडक्शन करीब 43.4 मिलियन टन है और इसमें से लगभग 17 मिलियन टन का इस्तेमाल अब इथेनॉल बनाने में हो रहा है। यानी मक्के का एक बड़ा हिस्सा फ्यूल इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। और सोचिए, पोल्ट्री सेक्टर खुद देश के कुल मक्के का करीब 60% इस्तेमाल करता है। ऐसे में इथेनॉल इंडस्ट्री की बढ़ती डिमांड पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए चिंता की वजह बन गई है क्योंकि सप्लाई वही है लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है। वे कहते हैं ना, एक ही चादर हो और पैर दो तरफ फैल जाएं तो किसी न किसी का हिस्सा छोटा पड़ता ही है। यहां भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मक्के से इथेनॉल प्रोडक्शन में भी जबरदस्त तेजी आई है। 2022 में जहां इससे करीब 1 मिलियन टन इथेनॉल बनता था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 6 मिलियन टन से ज्यादा हो गया और अब करीब 17 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। जानकारों का अनुमान है कि 2030 तक यह 25 मिलियन टन तक जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मक्के की डिमांड और बढ़ेगी और इसका प्रेशर पोल्ट्री फीड की कॉस्ट पर भी पड़ सकता है। लेकिन अंडे की कीमत बढ़ने की कहानी में सिर्फ इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुताबिक गर्मी का स्ट्रेस, मुर्गियों की मोर्टेलिटी, मौसम में बदलाव, सोयाबीन की कीमत और इंपोर्टेड फीड इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी जैसे कई फैक्टर्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। यानी एथेनॉल इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा जरूर है लेकिन अकेली वजह नहीं है। अब जरा भारत के मेज ट्रेड की बदली हुई तस्वीर देखिए। कभी भारत बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को मक्का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी, पोल्ट्री सेक्टर की जरूरत बढ़ी और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मक्के का इस्तेमाल बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि एक्सपोर्ट के लिए बचने वाला मक्का कम पड़ने लगा और अब भारत को मक्का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। वित्त सालों 2025 में भारत का मेज इंपोर्ट करीब 1 मिलियन टन के रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया। म्यांमार और यूक्रेन जैसे देशों से भी मक्का मंगाना पड़ा। फिलहाल करीब आधा मिलियन टन मक्का इंपोर्ट किया जा रहा है। यानी जिस देश से कभी मक्का बाहर जाता था, अब वही देश अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से मक्का खरीद रहा है। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अंडे की कीमत और बढ़ सकती है? फिलहाल कीमतें स्टेबल रहने की उम्मीद है, लेकिन सर्दियों में डिमांड बढ़ती है। अगर मक्के की सप्लाई पर दबाव और फीड की कॉस्ट बनी रही तो अंडे फिर महंगे हो सकते हैं। यानी
इसके पीछे मक्का, इथेनॉल, पोल्ट्री फीड, मौसम, डिमांड और सप्लाई की पूरी चेन है। आखिरकार फ्यूल और फूड के बीच बैलेंस का असर सीधे आपकी थाली और जेब पर पड़ता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।